अस्सलामुअलैकुम। आपने मिर्च का अचार खाया होगा, लेकिन क्या आपने आलू अचारी मिर्च के पकोड़े खाए हैं? तो आज मैं माह रमजान के लिए बहुत ही स्पेशल बिल्कुल न्यू अचारी मिर्ची पकोड़ा बनाऊंगी, जो आज से पहले ना आपने बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आज की ये डिफरेंट मिर्ची अचारी पकोड़े हम कैसे बनाएंगे, तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और ये न्यू पकोड़े माह रमजान के लिए आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यूनिक अचारी मिर्ची पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्सी जार, जिसमें हम चीजों को ग्राइंड करेंगे। हम लेंगे चाय के 3 से 4 चम्मच नेशनल अचार। ये हमने मिक्स वाला अचार लिया है। अचार आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे 2 अदद आलू, जो हमने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम ये दोनों चीजों को ग्राइंड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब, ताकि ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाए। और अगर आप पानी ना भी डालें तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। ये आज जो हम अचारी मिर्ची पकोड़ा बना रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है। जो भी इसको एक बार खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो हम इसमें अचार यूज कर रहे हैं, इसमें से आप गुठलियां अलग कर लें। आलू और अचार को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम लेंगे हरी मिर्चें। ये हमने हरी मिर्ची ली है हस्बे जरूरत, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम मिर्ची को कटिंग करेंगे। मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर आपकी मिर्ची तीखी वाली है तो आप सीड्स निकाल दें। इसी तरह ये हम तमाम मिर्चें कटिंग कर लेंगे। अब हम लेंगे बेसन। ये हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हस्बे जायका हम नमक डाल देंगे। हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। अब हम ड्राई मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे। आप एक साथ पानी ना ऐड कीजिएगा, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। पहले हमने थोड़ा सा पानी डालकर, ये आप देख सकते हैं, एक थिक सा बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मजीद पानी ऐड करेंगे। आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब हमने जो अचार और आलू ग्राइंड किए थे वो हम यूज करना आपको बताएंगे कि हम ये कैसे और किस तरह यूज करने वाले हैं। अब हम मिर्चों के अंदर अच्छे तरीके से इस मसाले को भर लेंगे। इसको आप मसाला भी कह सकते हैं अचार आलू का, और आप इसको अचार आलू की चटनी भी कह सकते हैं। आप इसको चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च के अंदर हम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भर लेंगे और अब हम बाहर से भी इसी मसाले के साथ कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हमने जो बेसन तैयार किया था, इसके अंदर हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और यहाँ आप आंच बहुत ज्यादा तेज ना रखिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। रमजान मुबारक में सबका दिल करता है कुछ न कुछ नए तरीके के पकोड़े बनाए जाएं, जिसका जायका भी डिफरेंट हो और खाने में लाजवाब हो। अगर आपने इस टेस्ट और इस जायके के साथ ये अचारी मिर्ची पकोड़ा बना लिया तो यकीन माने मेहमान और फैमिली वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने सारी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हम इस तरह बराबर मिक्स करके हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितनी हम स्लो आग पर ये मिर्ची फ्राई करेंगे, इतनी ये जबरदस्त और क्रिस्पी बनेंगी। ये आप देख सकते हैं, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है और अभी हम मजीद 1 आध मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह काफी हद तक कलर आ चुका है मिर्ची अचारी पकोड़े का। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये कलर आया है। तो हम इसी तरह तमाम मिर्ची अचारी पकोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, आपने देखा कितने क्रिस्पी अचारी मिर्ची पकोड़ा हमारा बनकर तैयार है। आप भी ये पकोड़े माह रमजान के लिए बनाएं। और अगर आपने इसी तरह कुछ नया और डिफरेंट सीखना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।